आप लोगों ने जो कल से हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो बहुत कुछ सीखने को हमें यहाँ से मिला है और सीख करके जा रहे हैं। आम लोगों तक उस बात को पहुँचाएंगे और ख़ास करके टीकाकरण के लिए है कि लोगों में कैसे विश्वास जगे, कैसे वो अवेयर हों और खाली वो ही नहीं, पूरे परिवार के जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं या जो भी मेंबर हैं, सभी लोग उसके लिए जागृत हों। तो उसके लिए भी हम सतत अपने सत्संग के माध्यम से, योग शिविरों के माध्यम से, या वैसे जब हम घरों में जाते हैं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए या उनको धर्म की भाषा में कहते हैं धर्म लाभ देने के लिए, तो उस समय भी वो मैसेज हम उनको कन्वे करेंगे। तो एक तो ये बात, दूसरा है कि शरीर तो माध्यम है ही, ये सूत्र ही है, शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, कि शरीर अगर हमारा निरोग है, स्वास्थ्य है, मजबूत है, सशक्त है, तो हम जो भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम किसी भी क्षेत्र में उन चारों में से हर क्षेत्र में कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। और उसके साथ साथ है कि कुछ भी होता है वो अच्छी चीज़ है, तो जैसे कि कहा था कि कंफर्ट जोन से तो बाहर निकालना ही होगा हमें उस व्यक्ति को, और उसमें उसको थोड़ी पीड़ा या दर्द होगा। इसके लिए भगवान महावीर का एक सूत्र है, क्षणकाल दुखा बहुकाल सुखा, कि कुछ क्षण के लिए दुख होगा लेकिन बहुत समय के लिए, पूरी लाइफ के लिए उससे सुख की प्राप्ति होगी। तो ये टीकाकरण के लिए, वैक्सीन के लिए भी हम अवेयरनेस पूरी तरह से करेंगे, पूरी तरह से हम संगठित होकर के इंटरफेथ के जो भी धर्माचारी हैं और जो भी हमारे वॉलंटियर है, कार्यकर्ता साथ में जुड़े हैं, सबके को हम ये मैसेज देंगे और इसके लिए कार्य करेंगे। दूसरा है पर्यावरण की बात जैसे चल रही है, तो पर्यावरण के लिए अगर देखें, जैन धर्म में तो 24 तीर्थंकरों का जीवन ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही बीता है, भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक। भगवान महावीर स्वामी 12.5 वर्ष माने साधना काल में रहे, तो जंगलों में ही रहे, और उस समय उन्होंने बात कही थी कि जंगलों को मत काटो, सरोवरों को, नदियों को गंदा मत करो, कोयले का व्यापार मत करो। क्योंकि आज से अगर 2600 वर्ष पूर्व भी उन्होंने वो बात कही कि जंगल काटे जाएंगे तो पर्यावरण की समस्या बढ़ेगी, और उसके कारण आज जो ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की स्थिति है जिससे पूरा विश्व परिचित है, और हम भी जो चीज़ें 10 साल में या 20 साल में, 15 साल में हमें अनुभव होती थी, वो साल 6 महीने में अनुभव हो रहे हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले ही अर्थक्वेक जो आया, साल में क्या हर महीने कहीं ना कहीं विश्व में ऐसे हलन चलन सारी स्थिति हो रही प्राकृतिक उसकी। तो उसके लिए खास करके मुझे जो गुरु परंपरा से मिला कि गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब, स्वामी जी के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया, और ब्राजील पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 92 में उन्होंने जैन धर्म की प्रतिनिधित्व करते हुए 84 लाख जीवा योनि के संरक्षण की बात कही थी, अहिंसा की बात कही थी, कि हमें अगर मनुष्य को स्वास्थ्य ढंग से जीना है तो 84 लाख जो जीवा योनि है उन सभी जीवों को हमें सुरक्षित करना होगा, उनका संरक्षण और संवर्धन करना होगा, क्योंकि प्रकृति के संचालन में वो सभी जीव सहयोगी हैं। जैसे कोई साइकिल या कोई वाहन होता है, उसमें छोटी से छोटी चीज, सबसे सस्ती चीज क्या होती है? हवा। जो हवा डालते हैं, अगर हवा ना हो गाड़ी में तो चलती है, चाहे करोड़ों की गाड़ी हो, लेकिन हवा नहीं होगी तो नहीं चले। तो प्रकृति के संचालन में हर जीव का छोटे से छोटे उसका सहयोग है, वो प्रकृति के संचालन में सहयोगी है। इसीलिए जैन धर्म का एक सूत्र है षट जीव निकाय का, जिसमें पृथ्वी को, पानी को, अग्नि को, वायु को और वनस्पति को, इनको जीव माना गया है, और इनके संरक्षण के लिए, इनके संवर्धन के लिए सतत जागृति पूर्वक जीवन जीने की बात कही गई है। हम पानी का भी दुरुपयोग नहीं करते हैं, और जो संसाधन है प्राकृतिक उनका भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम समाज में भी अवेयरनेस लाते हैं, जागृति लाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं तो प्रकृति के जो तत्व हमें मिले हुए हैं, प्रकृति को हमने माँ कहा है, तो उसका हमें सदुपयोग करना है अपने जीवन के विकास के लिए, ना कि उनका दुरुपयोग या उनको गंदा करना है। तो ये बात भी, उसके बाद में गुरुजी ने एक प्रोग्राम किया था 7th वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस,
1994 की बात है ये। तो उस समय भी स्वामी चिदानंद जी भी साथ में थे और ये संत कृपाल सिंह रूहानी मिशन वाले राजेंद्र सिंह जी महाराज साहब, और उनके साथ भी इस अभियान को उन्होंने चलाया था। उस समय आरा बलि बचाओ अभियान की भी उन्होंने शुरुआत की थी। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये प्रकृति के संरक्षण के लिए कैसे प्रदूषण से मुक्ति दिलाएं, उसके लिए उन्होंने एक संदेश भी दिया था कि वृक्ष लगाओ जल बचाओ, वृक्ष लगाओ जल बचाओ, प्रदूषण हटाओ धरती बचाओ, सभी को स्वस्थ बनाओ। और हमारा जो जीवन है, हमारा जो अस्तित्व है, प्रकृति का संरक्षण अपने अस्तित्व का संरक्षण है। अगर हम प्रकृति के लिए कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के हमारे ऊपर उपकार हैं, चाहे सूर्य है, चाहे चांद है, चाहे वनस्पतियां हैं, चाहे और जो चीजें हैं, उनका हमारे ऊपर उपकार है, लेकिन उनके लिए हम कुछ नहीं करते। और भारतीय संस्कृति में तो इसके लिए कहा गया ऋण, ये हमारे ऊपर ये प्रकृति के ऋण है, चाहे माता पिता का है, चाहे देवों का है, चाहे धर्म का है, प्रकृति का है, सभी का ऋण है। तो इससे ऋण होने के लिए हमें तन से, मन से, धन से, जो भी हमसे यथाशक्ति पुरुषार्थ हो सकता है वो हमें करना चाहिए। और उसके लिए मैं लोगों को योग शिविरों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, या जो कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन होते हैं वहाँ भी ये संदेश दे करके लोगों को हम जागृत करते हैं। और आप लोगों का सहयोग यूनेस्को का जीवा के साथ में शुरू से रहा ही है, लेकिन और भी हम और संगठित होकर के और गांव-गांव में जाकर के, छोटी कॉलोनियों में जाकर के इसके लिए और अवेयरनेस लाएंगे और कार्य करेंगे। और खास करके वृक्षारोपण के लिए है कि वृक्षारोपण हम कुछ भी करते हैं तो लगा देना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ भी लगा करके चले गए, कुछ महीने के बाद में वो पौधे खत्म हो जाते। कम से कम 3 साल तक उस पौधे का बच्चे की तरह संरक्षण करना होता है। और वो किया जब वो उसकी जड़ें जम जाती हैं, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर कैसे ही आंधी तूफान आए या बारिश ना भी हो, धूप भी पड़े, गर्मी हो, वो सब उसको झेल लेता है और वो धीरे धीरे अपने को विकसित करता है। तो इस हिसाब से वॉलंटियरों को, लोगों को, जहाँ हम ये वृक्षारोपण कर रहे हैं तो लोगों को हमें जागृत करना होगा, उनकी जिम्मेवारी को उनको महसूस कराना होगा, उस जिम्मेवारी को वो पूरी तरह से निभाएं। उसके लिए एक पूरी गाँव में जहाँ जहाँ हम काम करेंगे उसके लिए टीमें हमें बनानी होंगी, इसके लिए हमें काम करना होगा। बाकी तो जो धर्म के संदेश हैं वो तो अनेक हैं। भगवान महावीर ने कहा है मिट्टी में सब हुए, क्योंकि विश्व के सभी प्राणियों से मेरी मैत्री है। एक सूत्र है परस्पर उपग्रहो जीवानाम, कि हम सभी जीवों के लिए परस्पर उपयोगी बने, सहयोगी बने। कई बार मैं लोगों को कहता हूं कि राजयोग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, सांख्य योग है, अनेक प्रकार की बात है, लेकिन सबसे बड़ा अगर सामाजिक जीवन में देखें तो वो है सहयोग, कि हम परस्पर एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के लिए सहयोगी बने। और ये अगर हम कर सकेंगे तो हम पूरी तरह से स्वच्छता भी ला सकेंगे। प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ा है उसके लिए भी हम वृक्षारोपण करके, जल संरक्षण करके और अभियान चला करके, लोगों को अवेयर करके, इसमें हम बहुत बड़ा माने रोल अदा कर सकते हैं और लोगों को संगठित करके इसके संतुलन में सहयोगी बन सकते हैं। ये हमारा माने कार्य करने की जो प्रक्रिया है, जो कर रहे हैं, वो भी मैंने बताया, और आगे और इसको और अच्छे ढंग से करेंगे आप लोगों के सहयोग से, इन्हीं भावों के साथ में। ओम शांति शांति।